हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बोध। ओके, अभी तक हमने आपके हिंदी पाठ्यक्रम गुलमोहर पढ़ रहे थे इतने दिनों से। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण बोध। ओके, सो मैं इसे आपको दिखाती हूँ। सुनाओ, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये है आपकी बुक व्याकरण बोध। ओके, यस, देखिए फर्स्ट में इसका आपका फर्स्ट चैप्टर है ओके, भाषा और लिपि। ओके, भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ओके, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ओके, यस। सुनाओ, देखिए यहाँ पर ये एक क्लासरूम है। ओके, ये क्लासरूम है। जैसे आप सभी स्कूल में क्लासरूम पे पढ़ते हैं, वैसे ही ये क्लासरूम है। यहाँ पर देखिए, ये टीचर्स है, ये स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोग देखिए, आप लोग भी पढ़ते हैं तो स्कूल पे टीचर्स आपको कैसे पढ़ाते हैं? बोल कर भी पढ़ाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर आपको लिख कर भी पढ़ाते हैं। ये दोनों क्या है? हमारे भाषा के रूप हैं। ओके, ये भाषा के प्रकार हैं। इसी प्रकार हम आज पढ़ेंगे अपनी भाषा और लिपि के बारे में। ओके, सो देखिए, हम भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। आप भी ध्यान से देखिए। ओके, और अच्छे से सुनिए। ओके, यस, सो लिसन केयरफुली। ओके, यस। देखिए, भाषा, लैंग्वेज। ओके, भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। ओके, जैसे हम किसी से बात करते हैं, घर पर हो या फिर कहीं पर भी बाहर हो, स्कूल में हो, है ना, आस पड़ोस में हो, हम भाषा के माध्यम से ही हम बोलते हैं। ओके, जैसे हमें किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ पूछना है, तो वह हम क्या करेंगे? भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपने मन के भावों को हम एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। ओके, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हैं, फ्रेंड से आपको कुछ बातें शेयर करनी होती हैं, तो आप सब ये क्या करते हैं? बोल कर, ठीक है ना, बोल कर आप अपने बात को अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने घर पर अपने माता पिता को बताते हैं, तो वही है भाषा। ओके, तो देखिए, भाषा के रूप, है ना, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कितने रूप हुए? 3 रूप। ज्यादातर आप सिर्फ 2 ही रूप को जानते हैं जो हम ज्यादातर अपने दैनिक उपयोग में इस्तेमाल करते हैं। ओके, फर्स्ट है मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ज्यादातर आप लोग, अधिकांश लोग सिर्फ इन्हीं 2 भाषाओं को यूज करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो इसकी तीसरी भाषा, सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। ओके, तो भाषा के 3 रूप हुए हैं। फर्स्ट है मौखिक भाषा, ओके, ओरल लैंग्वेज। सेकंड लिखित भाषा, मतलब ये रिटन लैंग्वेज आपकी। और तीसरा ये सांकेतिक लैंग्वेज है। ओके, जिसको हम साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, संकेत, साइन। ओके, तो फर्स्ट है देखिए मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। ओके, हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं, है ना। यस, ये राइट है, क्योंकि हम सबसे पहले जैसे ही हम बोलना सीखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी मौखिक भाषा का ही उपयोग करते हैं, है ना। लिखना तो हम बाद में सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहली हमारी यह प्रारंभिक भाषा का रूप क्या है? मौखिक भाषा। ओके, जो हम सबसे पहले सीखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है लिखित भाषा। ओके, यस, रिटन लैंग्वेज। ओके, हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है क्योंकि लिखी गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। यस, है ना, जो यह भाषा का लिखित रूप है, यह भाषा का स्थायी रूप माना जाता है ना। हम कुछ भी चीजें लिखते हैं वह हमें बहुत ही समय तक याद रहती है। बोली गई चीजें हम
कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, परंतु लिखी हुई भाषा को यदि हम भूल भी जाते हैं तो दोबारा से हमें देखने पर वह याद में आ जाती है। ओके, इसलिए भाषा को लिखित भाषा को स्थायी रूप कहा गया है। ओके, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जैसे आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं, ओके, तो आपको टीचर्स नोटबुक में आपकी क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज भी आपको आपकी फेयर नोटबुक में रिटर्न करवाते हैं। ओके, रिटर्न आपका वर्क रहता है। क्यों? क्योंकि आप ओरल में यदि आपको सारा कुछ बताया जाएगा तो वो आप भूल सकते हो, इसलिए आपको बहुत सी चीज़ें आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कराई जाती हैं ताकि आप उसे दोबारा से फिर से याद कर सको। ओके, इसलिए यह भाषा का क्या है, स्थायी रूप है लिखित भाषा, क्योंकि लिखी हुई बातों को अधिक समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, यस, डू यू अंडरस्टैंड? यस। एंड थर्ड देखिए, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भाव व विचार संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके, यह हम कभी कभी ही अपने जीवन के या फिर दैनिक दिनचर्या में हम कभी कभी हम इस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। अधिकतर तो हम ये मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग करते हैं, परंतु सांकेतिक भाषा भी हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें किसी के सामने, बहुत सारे लोग हैं, हमें किसी के सामने कोई बात नहीं करनी है तो हम वह संकेत देकर उस बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। या फिर जो व्यक्ति बोल नहीं पाता वह भी अपनी भाषा इशारों में, है ना, संकेतों के माध्यम से वह अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, इसलिए इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ योर होमवर्क, आप अपनी फेयर नोटबुक में फर्स्ट चैप्टर इसका, ओके, भाषा और लिपि, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ओके, ये आप भाषा के डेफिनेशन आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे एंड इसके प्रकार, ओके, इसके रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा, इनका वर्णन भी आप लिखकर करेंगे और इसकी परिभाषा और इसके रूप को आप याद भी करेंगे। ओके, यस, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे का अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।